नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। अगले सप्ताह आएंगे 10वीं 12वीं के नतीजे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं के नतीजे अगले सप्ताह तक जारी किए जाने की पूरी संभावना है। कोविड-19 महामारी के कारण इस साल माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 2020-21 के लिए यूपी बोर्ड के मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव और रिजल्ट की प्रक्रिया में कुछ नवाचार भी किए गए हैं। इनसे 10वीं कक्षा के करीब 30 लाख और कक्षा 12वीं के करीब 26 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। 16 जुलाई से डाउनलोड होंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र। 2 पालियों में होगा एग्जाम। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों को उनके द्वारा भरे गए प्रथम वरीयता के ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। वहीं प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 16 जुलाई से डाउनलोड किए जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा करा रहे लखनऊ विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्र लगभग फाइनल कर लिए हैं। प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमित वाजपेयी ने बताया कि 30 जुलाई को होने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थियों से उनकी वरीयता के परीक्षा केंद्रों के 5 विकल्प लिए गए थे। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पूरा प्रयास किया गया है कि अभ्यर्थियों को उनकी पहली वरीयता पर ही केंद्र का आवंटन किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा 30 जुलाई शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। यूपीपीएससी में प्रवक्ता के 8 पदों का चयन, परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के तहत राज्य के इंटर कॉलेजों में 4 विषयों में प्रवक्ता के 8 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। राज्य के इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता वाणिज्य के 1 पद पर मोहम्मद जाबिर खान, प्रवक्ता फारसी के 1 पद पर मुनाजिर हक, प्रवक्ता तर्कशास्त्र के 4 पदों पर आदित्य जैन, मधानता, मधु मालवीय एवं संजीव वीर सिंह प्रियदर्शी और प्रवक्ता शारीरिक अनुदेशक के 2 पदों पर जगन्नाथ यादव एवं निरुपेंद्र मनीष शर्मा को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया है। आज से 3 दिन की गुजरात यात्रा पर रहेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार से 3 दिन अपने गृह प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे। शाह इस दौरान कई विकास कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे तथा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी पर महिला सुरक्षा पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में वे सपरिवार शामिल होंगे। शाह आज देर शाम अहमदाबाद पहुंचेंगे। रविवार सुबह अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर के ही बोपल इलाके में पुस्तकालय व सिविक सेंटर का उद्घाटन करेंगे। भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में किया बदलाव। भारतीय रेलवे ने 11 जुलाई से कई स्पेशल ट्रेनों के समय में बदलाव कर रही है। उत्तर रेलवे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कहा कि चंडीगढ़, मदुरै, जम्मू, जबलपुर के बीच चलने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाएगा। कोरोना या दूसरी खतरनाक बीमारी होने पर 24 घंटे के अंदर मिलेंगे 1 लाख रुपये। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी की हालत में अपने पीएफ अकाउंट से 1 लाख रुपये तक की रकम ले सकता है। ईपीएफओ पहले शादी, पढ़ाई या मेडिकल के लिए पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने का ऑप्शन देता था, लेकिन अब कई तरह की जरूरत पड़ने पर इससे पैसे निकाले जा सकते हैं। कोरोना काल में ईपीएफओ ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। अब कोरोना या दूसरी खतरनाक बीमारी होने पर कर्मचारी 24 घंटे के अंदर एडवांस में 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। बीमा कराकर फसलों को नुकसान से बचाएं किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उप कृषि निदेशक कार्यालय पीपराटांड सभागार में कॉमन सर्विस सेंटर की कार्यशाला शुक्रवार को हुई। उप कृषि निदेशक अशोक उपाध्याय ने कहा कि जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है, फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो बैंक तथा कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फसल का बीमा करा सकते हैं और अपनी फसलों को नुकसान होने से बचा सकते हैं। खरीफ 2021-22 के लिए समस्त ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। एसबीआई के ग्राहक ध्यान दें, 10-11 जुलाई को बंद रहेंगी ये सर्विस। एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक की कुछ सर्विस 10 और 11 जुलाई को प्रभावित रहने वाली है। एसबीआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बैंक ने ट्वीट कर कहा कि मेंटेनेंस एक्टिविटी के कारण 10 जुलाई को रात के 10:45 से 11 जुलाई की सुबह 12:15 तक इंटरनेट बैंकिंग, योनो, यूपी लाइट और योनो लाइट की सर्विसें काम नहीं करेंगी। एसबीआई ने ग्राहक से अपील की है कि वे बीच बीच में अपने पासवर्ड भी बदलते रहें। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज मिली राहत। जानिए महंगे तेल पर क्या बोले नए पेट्रोलियम मंत्री। देश के नए पेट्रोलियम मंत्री के पदभार संभालने के अगले दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़त से राहत मिली है। लगातार 2 दिन की बढ़त के बाद आज तेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी तेल कीमतें आज फिर स्थिर रही। हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम मंत्रालय का पद संभाला है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में एक बार फिर तेजी दिखने से घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में कटौती की उम्मीदों का झटका लगा है। नए पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि उन्हें तेल कीमतों को लेकर कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि वो इस बारे में पहले सभी पक्षों से विचार विमर्श करेंगे। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि उनका जोर भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर होगा। अभी एनर्जी की कुल खपत में गैस की हिस्सेदारी 15% है। इससे बढ़ाकर 20 से 30% करने की जरूरत है।
प्रदेश में अब 1697 एक्टिव केस, बीते 24 घंटे में नए संक्रमित मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सतत निगरानी प्रक्रिया का बड़ा असर कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन पर नियंत्रण लगाने में हुआ है। सरकार की लगातार कोशिशों से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2,52,568 कोविड सैंपल की जाँच की गई। इस दौरान 90 नए संक्रमित मिले। बीते 3 दिनों में यह संख्या सबसे कम है। प्रदेश में 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर 0.04% से कम है। इस दौरान अब 41 जिलों में एक भी नया केस नहीं पाया गया, जबकि 32 जिलों में सिंगल डिजिट में नए संक्रमित पाए गए। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।